दुनिया में कुछ नाम सिर्फ कंपनियां नहीं होते, बल्कि एक विरासत बन जाते हैं। मर्सिडीज बेंज भी ऐसा ही एक नाम है, जिसने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई, बल्कि इंसानी सोच, रफ्तार और लग्जरी की परिभाषा बदल दी। एक छोटी सी इंजीनियरिंग सोच से शुरू हुई ये कहानी आज करोड़ों लोगों के सपनों का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इस चमकदार लोगों के पीछे संघर्ष, असफलताएं, युद्ध, क्रांति और ऐसी खोजें छुपी हैं जिन्होंने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। ये कहानी है जुनून की, तकनीक की और उस ब्रांड की जिसने दुनिया को पहली आधुनिक कार दी, मर्सिडीज बेंज की कहानी। 19वीं सदी का समय था। दुनिया तेजी से बदल रही थी। फैक्ट्रियों का दौर शुरू हो चुका था और इंसान ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था जो घोड़ों के बिना चल सके। उसी समय जर्मनी में दो अलग अलग लोग अपने अपने सपनों पर काम कर रहे थे, कार्ल बेंज और गॉटलीब डाइमलर। इन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इनकी सोच आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल देगी। कार्ल बेंज बचपन से ही मशीनों में दिलचस्पी रखते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपना सपना पूरा करने में जुट गए। उनका सपना था ऐसी गाड़ी बनाना जो इंजन से चले और इंसान को नई आज़ादी दे। कई सालों की मेहनत और असफलताओं के बाद 1885 में उन्होंने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली आधुनिक कार बनाई, जिसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन कहा गया। ये 3 पहियों वाली एक साधारण गाड़ी थी, लेकिन उसी ने इतिहास रच दिया। उस समय लोगों को ये मशीन किसी जादू से कम नहीं लगती थी। कई लोग डरते थे कि बिना घोड़े के चलने वाली चीज़ इंसान के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन कार्ल बेंज को अपने आविष्कार पर पूरा भरोसा था। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उनकी गाड़ी खरीदने को तैयार नहीं थे। बिजनेस लगातार नुकसान में जा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज ने वो किया जिसने इतिहास बदल दिया। 1888 में उन्होंने बिना बताए अपने पति की कार लेकर लगभग 100 किलोमीटर लंबी यात्रा की। ये दुनिया की पहली लंबी कार यात्रा थी। इस सफर ने साबित कर दिया कि ये मशीन सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य है। रास्ते में कई दिक्कतें आईं, कहीं ईंधन खत्म हुआ तो कहीं ब्रेक खराब हुए, लेकिन बर्था बेंज हार नहीं मानी। उन्होंने रास्ते में ही समाधान निकाले और यात्रा पूरी की। अगले दिन अखबारों में हर जगह इसी यात्रा की चर्चा थी। यहीं से लोगों का भरोसा कारों पर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ गॉटलीब डाइमलर और उनके साथी विल्हेम मेबैक भी छोटे और तेज इंजन बनाने पर काम कर रहे थे। उनका सपना था कि इंजन सिर्फ कारों में ही नहीं, बल्कि हर तरह की मशीन में इस्तेमाल हो सके। उन्होंने दुनिया का पहला हाई स्पीड पेट्रोल इंजन बनाया और बाद में 4 पहियों वाली गाड़ी भी तैयार की। धीरे धीरे बेंज और डाइमलर की कंपनियां जर्मनी में मशहूर होने लगी। दोनों कंपनियां अलग थीं, लेकिन उनका लक्ष्य एक था, दुनिया को बेहतर और तेज परिवहन देना। 1901 में मर्सिडीज नाम पहली बार सामने आया। ये नाम एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन एमिल जेलेनिक की बेटी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने डाइमलर कंपनी से खास रेसिंग कारें बनवाईं और शर्त रखी कि उन कारों का नाम मर्सिडीज होगा। ये नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि आगे चलकर पूरी कंपनी की पहचान बन गया। 1926 में बेंज और डाइमलर की कंपनियां मिल गईं और जन्म हुआ मर्सिडीज बेंज का, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर लग्जरी, ताकत और तकनीक का प्रतीक बन गया। अब मर्सिडीज बेंज सिर्फ एक कार कंपनी नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत थी। 1926 में मर्सिडीज बेंज के बनने के बाद कंपनी ने तेजी से सफलता हासिल करनी शुरू कर दी। उनकी कारें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि तकनीक और मजबूती में भी सबसे आगे थीं। धीरे धीरे मर्सिडीज बेंज अमीर लोगों, बिजनेसमैन और बड़े नेताओं की पहली पसंद बनने लगी। लेकिन दुनिया जल्द ही एक ऐसे दौर में प्रवेश करने वाली थी जो सब कुछ बदल देने वाला था। 1930 का दशक शुरू होते होते पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और राजनीतिक तनाव से गुजर रही थी। इसी दौरान जर्मनी में अडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब मर्सिडीज बेंज को भी युद्ध के लिए वाहन और इंजन बनाने पड़े। कंपनी ने सेना के लिए ट्रक, एयरक्राफ्ट इंजन और सैन्य वाहन तैयार किए। युद्ध के दौरान मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्रियों पर कई बार हमले हुए। बमबारी में उनकी ज्यादातर उत्पादन इकाइयां तबाह हो गईं। हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए और कंपनी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों को लगा कि मर्सिडीज बेंज शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगी, लेकिन यहीं से इस कंपनी की असली ताकत सामने आई। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। फैक्ट्रियां टूट चुकी थीं, सड़कें नष्ट थीं और अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो गई थी। ऐसे मुश्किल समय में मर्सिडीज बेंज ने दोबारा शुरुआत की। उन्होंने छोटी और भरोसेमंद कारें बनानी शुरू की ताकि आम लोग फिर से परिवहन का इस्तेमाल कर सकें। 1950 का दशक मर्सिडीज बेंज के लिए नए जन्म जैसा साबित हुआ। कंपनी ने अपनी इंजीनियरिंग क्षमता से पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनकी कारों में सुरक्षा, आराम और ताकत का ऐसा मेल था जो उस समय किसी और ब्रांड के पास नहीं था। 1954 में मर्सिडीज बेंज ने अपनी सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कारों में से एक 300 SL गल विंग लॉन्च की। इसकी ऊपर की तरफ खुलने वाली दरवाजों के डिजाइन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं थी, बल्कि उस समय की सबसे तेज कारों में भी शामिल थी। इस कार ने मर्सिडीज बेंज को एक लग्जरी और परफॉर्मेंस ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इसी दौर में कंपनी ने सुरक्षा तकनीकों पर भी सबसे ज्यादा काम किया।
मर्सिडीज बेंज पहली ऐसी कंपनियों में से थी जिन्होंने कारों में क्रम्पल जोन, एयरबैग्स और ABS जैसी तकनीकों पर रिसर्च शुरू की। उनका मानना था कि कार सिर्फ तेज नहीं बल्कि सुरक्षित भी होनी चाहिए। धीरे धीरे मर्सिडीज बेंज दुनिया के राष्ट्रपतियों और राजाओं और बड़ी हस्तियों की पसंद बनने लगी। कई देशों के सरकारी काफिलों में मर्सिडीज की गाड़ियां इस्तेमाल होने लगी। ये सिर्फ एक कार नहीं रही बल्कि स्टेटस और सफलता की पहचान बन गई। 1970 और 80 के दशक तक मर्सिडीज बेंज में पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना लिया था। अमेरिका, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व हर जगह लोग इस ब्रांड को सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। कंपनी ने ट्रक, बसें और कमर्शियल वाहन बनाकर भी अपना साम्राज्य फैलाया। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। जापानी कंपनियां कम कीमत में अच्छी कारें दे रही थीं और बाजार में प्रतियोगिता पहले से ज़्यादा कठिन हो चुकी थी। मर्सिडीज बेंज को समझ आ गया था कि अगर उन्हें भविष्य में भी नंबर 1 बने रहना है तो उन्हें लगातार खुद को बदलना होगा। यहीं से शुरू हुआ मर्सिडीज बेंज का वो दौर जिसने इसे सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि तकनीक और इनोवेशन की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। 1990 का दशक शुरू होते होते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सिर्फ मजबूत इंजन या शानदार डिजाइन ही काफी नहीं था। दुनिया नई तकनीक, बेहतर माइलेज और आधुनिक फीचर्स चाहती थी। मर्सिडीज बेंज ने समय की इस बदलती मांग को बहुत जल्दी समझ लिया। कंपनी ने अपनी कारों में ऐसी तकनीकें शामिल करनी शुरू की जो उस समय किसी सपने जैसी लगती थीं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्मार्ट सेंसर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एडवांस सेफ्टी सिस्टम जैसी सुविधाएं मर्सिडीज बेंज को बाकी कंपनियों से अलग बनाती थीं। उनकी कारें सिर्फ सफर का साधन नहीं रहीं बल्कि आराम, सुरक्षा और तकनीक का पूरा अनुभव बन गई। इसी दौरान मर्सिडीज बेंज ने अपने अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए, C क्लास, E क्लास और S क्लास। खासकर S क्लास को दुनिया की सबसे एडवांस्ड लग्जरी कार माना जाने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि जो तकनीक पहले S क्लास में आती थी वही कुछ साल बाद बाकी कंपनियां अपनाती थीं। लेकिन कंपनी सिर्फ लग्जरी तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने स्पोर्ट्स कारों और रेसिंग की दुनिया में भी अपना दबदबा बनाए रखा। फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज की टीम ने कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया को दिखा दिया कि ये ब्रांड सिर्फ आराम नहीं बल्कि जबरदस्त स्पीड का भी नाम है। उनकी इंजीनियरिंग इतनी मजबूत थी कि कई सालों तक मर्सिडीज का फॉर्मूला 1 पर राज रहा। फिर आया इलेक्ट्रिक कारों का दौर। दुनिया पेट्रोल और डीजल से आगे बढ़ रही थी। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी कंपनियों पर दबाव बढ़ने लगा। ऐसे समय में मर्सिडीज बेंज ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सीरीज EQ लॉन्च की। ये कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था। मर्सिडीज बेंज अब ऐसी कारें बना रही थी जो बिना आवाज के चलती थीं लेकिन ताकत में किसी सुपर कार से कम नहीं थी। EQS जैसी इलेक्ट्रिक कारों ने साबित कर दिया कि भविष्य पूरी तरह बदलने वाला है। इनमें बड़ी डिजिटल स्क्रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। आज मर्सिडीज बेंज सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर लग्जरी ब्रांड्स में से एक बन चुकी है। हर साल लाखों लोग इस कंपनी की कार खरीदने का सपना देखते हैं। इसके 3 पॉइंट वाले स्टार लोगों को लोग सफलता, ताकत और क्लास की पहचान मानते हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि 100 साल से ज्यादा का संघर्ष, मेहनत और इनोवेशन छुपा है। कार्ल बेंज के छोटे से सपने से शुरू हुई ये कहानी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। शायद यही वजह है कि मर्सिडीज बेंज बाकी कंपनियों से अलग दिखाई देती है, क्योंकि ये सिर्फ कारें नहीं बनाती बल्कि भविष्य बनाती है। एक ऐसी विरासत जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। एक ऐसा नाम जो हर दौर में लग्जरी की नई परिभाषा लिखता रहेगा। मर्सिडीज बेंज सिर्फ एक कार नहीं बल्कि इतिहास, तकनीक और सपनों का दूसरा नाम है।